प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, पहला वीडियो है आज। सबसे पहले आपके कोर्स में पहले अध्याय में कुछ कटौती हुई है, वो भी कितने % की? 30। इसके बाद इसमें जितनी हेडिंग दी गई है आपके कोर्स में वही सब पढ़ाना है। आज आपको सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन बताया जाएगा। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ये हेडिंग क्या है? प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही ठीक। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले आपको फिगर समझ में आना चाहिए। प्रकाश क्या होता है? सबसे पहले इसकी परिभाषा सुन लीजिए। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण होता है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। परावर्तन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई ऐसा पृष्ठ हो, कोई ऐसा माध्यम हो जिससे प्रकाश की किरणें टकराएं और टकराने के बाद वो क्या हों? वापस लौटती हैं। उसी को क्या कहते हैं? परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए सबसे पहले आपको फिगर बनाना आना चाहिए। चलिए, इसमें सबसे पहले हम बनाते हैं एक समतल दर्पण। अब इस समतल दर्पण कब बनेगा? जब इसके एक पृष्ठ पर क्या कर दी जाएगी? पालिश कर दी जाएगी। पालिश कर दी जाए या कलई कर दिया जाए। ये M1 M2 एक समतल परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब देखिए, इस पृष्ठ पर एक किरण आ रही है। इस पृष्ठ पर क्या हो रही है? एक किरण आ रही है। इस किरण का नाम क्या रख दिया गया? AB। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। कौन सी किरण कहते हैं? आपतित किरण। और जो किरण परावर्तक पृष्ठ से लौट करके वापस जाए उसे हम कौन सी किरण कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। हो गया। और यहाँ पर B से परावर्तक पृष्ठ के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत एक रेखा खींची गई जो BN है। यही BN क्या है? बिंदु B पर अभिलंब है। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं और ये है अभिलंब। ठीक। और एक कौन सा पृष्ठ बना है? परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ हो गया। और इसे कौन सा बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहेंगे। ये कौन सा कोण बनेगा? आपतन कोण। और इधर कौन सा कोण बनेगा? परावर्तन कोण। आपतन कोण को आए इससे, ये है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण। फिगर बन गया।
ठीक है, ये पूरा फिगर तैयार हो गया। अब आपको एक बार सभी की परिभाषा बता दे रहे हैं ना। परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें टकराती हैं, जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें टकराती हैं या गिरती हैं और टकरा करके वापस जाती हों, उसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। हो गया परावर्तक पृष्ठ। इसके बाद आपतित किरण किसे कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ के परावर्तक पृष्ठ पर आने वाली प्रकाश की किरणों को आपतित किरण कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं परावर्तक पृष्ठ की ओर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। हो गया। आपतन बिंदु क्या है? परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें टकराती हैं उसी को हम आपतन बिंदु कहते हैं। ये देखिए परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें आती हैं उसे ही हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु समझ में आया? अब आगे देखिए, आपतन बिंदु के बाद परावर्तित किरण क्या है? यही ना, परावर्तित किरण किसे कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस आने वाली प्रकाश की किरण को ही हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, आपतन कोण की परिभाषा कैसे देंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, आपतित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। हो गया। अब आगे देखिए, आपतन कोण को किससे व्यक्त करते हैं? आई से, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए, परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आ गया समझ में? परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं आया? इसमें जितनी भी परिभाषाएं थी बताई गई। अभी परिभाषा एक अभिलंब की बाकी है। अभिलंब की एक बार सुन लीजिए। परावर्तक पृष्ठ के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत खींची गई रेखा BN को हम क्या कहेंगे? अभिलंब कहते हैं। आया? परावर्तक पृष्ठ के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत खींची गई रेखा BN बिंदु B पर क्या है? अभिलंब है। इतना आया समझ में? अब चलिए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है उसकी परिभाषा। किसकी परिभाषा? प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। चलिए अब देखिए इसकी परिभाषा प्रकाश के। यहाँ देखिए LE है ना, CTION, रिफ्लेक्शन इसे कहेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के परावर्तक पृष्ठ से टकराता है, टकराने के बाद प्रकाश का संपूर्ण अथवा कुछ भाग पहले माध्यम में क्या होता है? वापस लौट आता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हो गया? क्या है? ऐसे भी कहेंगे
जब प्रकाश किसी पालिशदार सतह पर गिरता है, गिरने के बाद उसका संपूर्ण अथवा आंशिक भाग पहले माध्यम में वापस लौट आता हो, उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं ना? प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा में दिक्कत तो नहीं है? बता ले जाओगे? आप बताइए, आप बताइए। ठीक है, बैठिए। बहुत बढ़िया। तो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा आप लोगों को समझ में आई हो, तो अब प्रकाश के परावर्तन के नियम को देखिए। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। ठीक, मिटा दिया गया फिगर, थोड़ा ध्यान देंगे। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों कागज के तल में होते हैं, या तीनों कागज के एक ही तल में होते हैं। पहला नियम समझ में आया? क्या था? आपतित किरण, कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों कागज के एक ही तल में होते हैं। हो गया। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। परस्पर एक दूसरे के बराबर मतलब कोण आई बराबर कोण किसके? आर के। यही है आपतन कोण व परावर्तन कोण परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसमें आपको क्या बताया गया? प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश के परावर्तन का नियम 2 है। प्रकाश का परावर्तन क्या है ये बताया गया। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको बताए जाएंगे, आप उसे लिखेंगे। जो समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। चलिए आपको आज पहला क्वेश्चन बताते हैं या लिख देते हैं बोर्ड पे, तो आप उसे लिखिएगा। चलिए देखिए, परावर्तन से संबंधित प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको करना भी है। आप इसे आसानी से कर सकते हैं, नहीं आता है तो आप इसको पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों को करना है, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? क्या पहला क्वेश्चन है? यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ये क्वेश्चन आपको करना। दूसरा है, यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर 40 अंश का कोण बनाती है तो आपतित कितने 40 अंश के कोण पर आपतित होती है। यदि कोई प्रकाश किरण
किसी समतल पृष्ठ पर 40 अंश के कोण पर आपतित होती है तो ज्ञात कीजिए क्या आपतन कोण क्या होगा, परावर्तन कोण क्या होगा, परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच का कोण कितना होगा, ये आपके लिए। इसके अलावा आपको घर से करना है, आपतित किरण की परिभाषा देनी है, परावर्तित किरण की परिभाषा देनी है, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, सबकी परिभाषा आपको लिखनी है। ठीक है, आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, ठीक है, अभिलंब किसे कहते हैं, सबकी परिभाषा आपको जो बताई गई है वो आपको करनी है। क्या है, पहली परिभाषा लिखनी है, आपतित किरण किसे कहते हैं, दूसरी परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तीसरी अभिलंब किसे कहते हैं, चौथी परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग जो है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। बस आज के लिए इसमें इतना ही।